नमस्ते। कभी सोचा है कि एक भरी हुई चाय की प्याली सीखने का सबसे बड़ा राज खोल सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन एक बहुत ही मशहूर ज़ेन कहानी में इसका जवाब छिपा है। और यकीन मानिए, इसका ज्ञान आज की दुनिया के लिए भी एकदम सटीक है। और ये जो वाक्य है ना, यही उस ज़ेन कहानी का दिल है। सोचिए, एक मामूली सी चाय की प्याली, और वो हमें ज्ञान और हमारे अहंकार मतलब ईगो के बीच के रिश्ते के बारे में इतना गहरा सच सिखा जाती है। तो कहानी शुरू होती है जापान में, मीजी युग के दौरान। ये वो वक्त था जब जापान तेजी से बदल रहा था, मॉडर्न हो रहा था। और कहानी में दो लोग हैं। एक तरफ है ज़ेन मास्टर नानन, जो सदियों पुराने ज्ञान को संभाले हुए थे, और दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो नई मॉडर्न शिक्षा लेकर उनके पास पहुंचे। तो मास्टर नैनन ने प्रोफेसर का स्वागत किया, चाय बनाने लगे। उन्होंने प्रोफेसर का कप भरा और भरते रहे, यहाँ तक कि कप लबालब भर गया। पर वो रुके नहीं, चाय कप से छलककर बाहर गिरने लगी। अब जाहिर है ये बहुत ही अजीब बात थी, किसी को भी हैरानी होगी। प्रोफेसर तो बस हैरान परेशान देखते रहे। आखिर में जब उनसे रहा नहीं गया तो वो बोल पड़े। और बस यहीं से इस कहानी का असली सबक शुरू होता है। नानन का जवाब बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, इस प्याले की तरह तुम्हारा दिमाग भी अपनी ही राय और सोच से भरा हुआ है। मैं तुम्हें ज़ेन कैसे सिखा सकता हूं जब तक तुम अपना प्याला खाली ही ना करो। मतलब कुछ भी नया सीखने के लिए पहले से जो भरा पड़ा है उसे खाली करना जरूरी है। तो ये खाली प्याला, इसका असल में मतलब क्या है? चलिए अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस आइडिया की गहराई में उतरते हैं। देखिए, खाली प्याला मतलब मन की वो स्टेट जब वो कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो। एक ऐसा दिमाग जो ये मानता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता। वो नए आइडियाज, नए नजरियों के लिए खुला है, बिना पहले से कोई राय बनाए। अब यहाँ एक बहुत कॉमन गलतफहमी होती है। ज़ेन में शून्यता या खालीपन का मतलब ये नहीं है कि दिमाग में कुछ है ही नहीं। ये कोई नेगेटिव स्टेट नहीं है, बल्कि बहुत पॉजिटिव है। ये अज्ञानता नहीं, बल्कि ज्ञान को अपनाने की काबिलियत है। मतलब विचार तो आएंगे जाएंगे, पर हम उनसे चिपक कर नहीं बैठके। और कमाल की बात यह है कि ये आइडिया सिर्फ ज़ेन में नहीं है। सोचिए, वेस्टर्न फिलॉसफी में महान दार्शनिक सुकरात, उन्होंने भी तो यही कहा था कि सच्चा ज्ञान इसी बात को मानने से शुरू होता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो चलिए अब इस खाली प्याले वाले आइडिया को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। देखते हैं कि फिलॉसफी में इसे क्या कहते हैं। जापानी ज़ेन में इस स्टेट को कहते हैं मुशिन या नो माइंड। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सोचना बंद कर दो। इसका मतलब है विचारों से चिपकना बंद कर दो। विचार तो बादल की तरह आएंगे और जाएंगे। मन बस उन्हें देखता है, उन पर रिएक्ट नहीं करता। इससे दिमाग में एक शांति और क्लैरिटी आती है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ ज़ेन की बात नहीं है। आप देखिए, जापानी ज़ेन में इसे मुशिन कहते हैं, चाइनीज टाओइज्म में वुक्सिन और इंडियन बुद्धिज्म में अचित। नाम अलग अलग हैं, पर आइडिया एक ही है, मन की एक आज़ाद अवस्था। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इस नो माइंड वाली स्टेट को पाया कैसे जाए। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक पैराडॉक्स सामने आता है। एक पुरानी ज़ेन कविता है जो इस पहेली को बहुत खूबसूरती से बताती है। वो कहती है, ये सोचना कि मैं नहीं सोचूंगा, ये भी तो एक सोच ही है। मतलब आप दिमाग को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश नहीं कर सकते। जितना जोर लगाएंगे, दिमाग उतना ही भागेगा। तो फिर रास्ता क्या है? अगर कोशिश करने से बात नहीं बनती, तो फिर ये होगा कैसे? इसका जवाब सोचने में नहीं, बल्कि करने में है, एक्शन में। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है जापानी तलवारबाजी। पहले ये था केंजुत्सु, मतलब तलवार चलाने की टेक्निक। लेकिन धीरे धीरे ये बन गया केंडो, यानी तलवार का मार्ग। ये सिर्फ एक फिजिकल स्किल नहीं रही, बल्कि एक मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन गई। जब एक मार्शल आर्टिस्ट मुशिन की स्टेट में होता है, तो वो सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करता। उसका शरीर सालों की प्रैक्टिस के दम पर खुद ब खुद एकदम नेचुरली रिएक्ट करता है। कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ प्योर एक्शन। और पता है, ये कोई पुरानी या अजीब बात नहीं है। आज भी हम इसे महसूस करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फ्लो स्टेट या इन द जोन होना। जब कोई आर्टिस्ट, म्यूजिशियन या एथलीट अपने काम में पूरी तरह खो जाता है, जब उसे समय का भी पता नहीं चलता और वो बिना सोचे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, बस वही है मुशिन का मॉडर्न रूप।
तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज की हमारी जिंदगी में इतना जरूरी क्यों है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से हमारा ध्यान खींचने की होड़ लगी है, ये सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है, नहीं? हमारी जिंदगी आज इन्फॉर्मेशंस, डिस्ट्रैक्शंस और कभी न खत्म होने वाली भाग दौड़ से भरी है। हमारा दिमाग भी उस प्रोफेसर के कप जैसा ही हो गया है। सोशल मीडिया की राय, न्यूज़ की बहसें, फ्यूचर के प्लान्स, सब कुछ ठूस ठूस कर भरा हुआ है। ऐसे में प्याला खाली करने का मतलब है जानबूझकर अपने दिमाग में थोड़ी जगह बनाना, थोड़ा ब्रेक लेना, इन सारे शोर शराबे से एक कदम पीछे हटना और खुद की आवाज सुनना, ताकि असली समझ और क्लैरिटी मिल सके। तो आखिर में हम मास्टर नानेन के उसी सवाल पर लौटते हैं, और ये सवाल सिर्फ उस प्रोफेसर के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि कहीं हमारा प्याला इतना तो नहीं भर गया है कि जिंदगी जो हमें सिखाना चाहती है उसके लिए कोई जगह ही न बची हो।